मैं बताऊंगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। लाइव मैं आपको करके दिखाने वाला हूं कि री इन्वेस्ट कैसे करना है। कहानी कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैंने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, पहले से हमारे पास एक फंड पड़ा हुआ है, उसमें कुछ अमाउंट भी है। अब वो फंड में फोलियो नंबर है, उसमें मैंने परचेज किया था, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ अमाउंट और ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो एप्लीकेशन इन्वेस्ट ऐप है, उस एप्लीकेशन से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे ये और भी फंड उसमें आप ऐड कर सकते हो, मतलब री इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हो दोबारा, ठीक है। तो ये कहानी है, और मैं खुद से जो है इन्वेस्ट कर रहा हूं बिल्कुल लाइव, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इसको देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक लौता एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में, एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐप। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैंने किया हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद लॉगिन करना है, यहां पर लॉगिन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहां पर लॉगिन को अपना पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा यहां पर, ठीक है। मैंने कुछ अपने डिटेल्स को हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजन से। इस तरह का स्क्रीन है। मैंने एक फंड लिया, मान लीजिए ये है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फोलियो नंबर, ये है यहां पर अमाउंट, ठीक है। ये आपका ग्रोथ है, कितना ग्रोथ हुआ है वो दिखा रहा है। मैंने हाल में ही लिया था, इसका वीडियो में मैंने आपको बना के बताया था, ठीक है। अब इसमें अमाउंट तो पहले से है, अब इसमें और भी अमाउंट कैसे ऐड करना है वो देख लीजिए, ठीक है। तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में अमाउंट ऐड करना है, तो इसके ऊपर में ही क्लिक करेंगे हम, ठीक है। और भी बहुत सारे फंड दिखते हैं यहां पर, लेकिन जिसमें लेना है उसके ऊपर में ही हम क्लिक करते हैं। तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ को हम यहां पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। इसका पूरा डिटेल्स आप यहां देख पाओगे, ठीक है। ये पूरा डिटेल जो है अमाउंट, गेन, लॉस, एब्सोल्यूट चेंज सब देख पाओगे, ठीक है। तो हमें तो इन्वेस्ट करना है, तो नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है इन्वेस्ट का, ठीक है। ये इन्वेस्ट बटन को यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से स्क्रीन खुल के आएगा। आपका फोलियो नंबर दिखेगा, आपका स्कीम दिखेगा, आपका एडवाइसर डिटेल दिखेगा। तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट में मतलब कि हमने खुद से लिया है, तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ आता है। दो तरीका है इन्वेस्ट करने का दोबारा, एक तो लमसम हो गया, एक हो गया आपका एसआईपी। लमसम का मतलब ये होता है कि आप एक बार में एक अमाउंट डालोगे, ठीक है। वन टाइम आपको डालना है लमसम, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी डालना है डाल सकते हो। एसआईपी का मतलब ये होता है, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि हर मंथ में कुछ अमाउंट डालना है। मान लीजिए आपको हर मंथ में 1,000 रुपया आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली कट के इसमें जुड़ जाए, तो वो होता है इन्वेस्ट एसआईपी। तो हमको एसआईपी नहीं करना है, हमको तो लमसम डालना है। यहां पर जितना भी अमाउंट डालना है एक मुश्त एक बार में वो डाल देंगे। 1,000, 2,000, 10,000 जो भी डालना है उसको यहां पर टाइप करना है, ठीक है। तो हमने यहां पर अमाउंट को टाइप कर दिया है, मैं इसको हाइड कर दिया हूं सिक्योरिटी रीजन से, ठीक है। ये अमाउंट मैंने डाल दिया है। यहां नीचे में देखिए प्रोसीड टू पे का एक बटन आ रहा है, ठीक है। इस प्रोसीड टू पे बटन को मैं क्लिक करूंगा, यहां से क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो है आप देखो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है अमाउंट जो हमने डाला है, ये अमाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब आप फोलियो ओपन करते हो तो आपको बैंक अकाउंट वहां रजिस्टर्ड करना होता है। तो यहां पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर पाओगे। आपको पेमेंट कैसे करना है, नेट बैंकिंग से करना है कि यूपीआई से करना है, नेफ्ट, आरटीजीएस से करना है। हमारे पास नेट बैंकिंग की सुविधा है, तो हम इसको क्लिक करेंगे नेट बैंकिंग। टर्म एंड कंडीशन है, इसको एग्री कर दीजिए। सबमिट बटन है, इसको यहां पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखो आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन आएगा। आपको जो अमाउंट आप डाल रहे हो उसका डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, अमाउंट जितना डाल रहे हो उसका डिटेल्स सब कुछ यहां दिखाई देगा, ठीक है। और इस आपका प्लान दिखाई दे रहा है यहां पर एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, जिसमें आप डाल रहे हो पैसा। कंफर्म बटन को यहां पर आपको क्लिक करना है। कंफर्म बटन को क्लिक करोगे तो एक मैसेज आएगा, यू आर अबाउट टू ट्रांजेक्ट पोस्ट कट ऑफ टाइम NAV अप्लाइड विल बी नॉट बी टू बी ऑफ नेक्स्ट बिजनेस डे, डू यू वांट विश टू कंटिन्यू। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। देखिए शेयर मार्केट जो है सुबह में 9:15 से लेकर शाम में दोपहर में 3:30 बजे तक खुलता है, ठीक है। तो 3 बजे से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसी दिन का रात में जो NAV डिक्लेयर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वैल्यू मिलता है, यूनिट मिल जाता है। लेकिन अभी ये इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं रात में, मतलब कि अभी शाम में कर रहा हूं 3 बजे के बाद।
लगभग 5-6 बजे मैं आप ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, ये निकाल रहा हूं इन्वेस्टमेंट। तो अभी इसलिए मैसेज ये आ रहा है, मतलब कि आज हम 3 बजे के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगले दिन में जो एनएवी डिक्लेयर होगा उसके अंडर में हमको जो है ना ये आपका यूनिट असाइन होगा। तो ये समझ लिए, ओके बटन को यहां पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर दीजिएगा तो योनो एसबीआई का जो इंटरनेट बैंकिंग साइट है वहां चले जाइएगा। तो मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहां डाल के यहां लॉगिन करूंगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। जो पेमेंट करना है आपको करना है, यहाँ पर कंफर्म बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ पर सारा डिटेल दिखेगा। कंफर्म को क्लिक करने के बाद दोबारा आपको डिटेल दिखेगा, फिर से दोबारा कंफर्म यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर है आपके बैंक अकाउंट में, उस पर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड डाल के आपको कंफर्म को क्लिक करना होता है, ठीक है। तो पासवर्ड आ गया, आने के बाद जो है कंफर्म को हम क्लिक करेंगे और इस तरह का आपको मैसेज मिलेगा सक्सेसफुल, मतलब कि एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में पेमेंट आपका यहां पर सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट तो हमने यहां पर कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन पेमेंट मैं आपको बता दूं, ये पेमेंट आपका जो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है मेरा, उसमें रिफ्लेक्ट होने में 3 बिजनेस डे लग जाता है, ठीक है। 3 बिजनेस डे वहां पर लग जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट मान लीजिए पहले 50,000 रुपया था और आप 15,000 रुपया मान लीजिए और डाल रहे हो, टोटल हो गया 65,000, लेकिन 65,000 कब दिखाएगा? लगभग 3 दिन के बाद, 3 बिजनेस डे के बाद आपका वो दिखाएगा। लेकिन शनिवार और संडे जो है काउंट नहीं होता है। अगर आपने फ्राइडे को इन्वेस्टमेंट किया है तो संडे आपका मंडे से वो काउंट होता है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको सिखाया था कि नया इन्वेस्टमेंट कैसे करना है नया फोलियो खोल के, लेकिन अभी मैंने सिखाया आपको कि इन्वेस्टमेंट पहले से ही आपने कर रखा है इस फंड में और भी पैसा आपको वहां पर डालना है, तो आप कैसे डाल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।